Hello and welcome to the channel Kaju Mania. This topic is all about our next topic from head and neck, that was the skull. So some of the important questions, सबकी queries आ रही थी कि इस पार्ट से मैम कौन से क्वेश्चन वाइवा में पूछे जा सकते हैं. तो जस्ट इन ऑर्डर टू टेल यू ऑल इज़ द थिंग कि इस पार्ट से मेजरली एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट्स टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. बट एक्सप्लेनिंग यू ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस साइड. सबसे पहले ऑस्टियोलॉजी अगर इसमें देखें तो सबसे ज़्यादा बोन्स से रिलेटेड चीज़ें इसमें पूछी गई हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका अगर देखें, द फेस इज़ द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द हेड एंड द मसल प्रेजेंट हेयर एक्सप्रेस द फेशियल मूवमेंट्स. ओके, सो सबसे पहले अगर पूछा जाए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, दिस कंटेन मेजरली द टाइप ऑफ बोन्स जो कि हमारी होती हैं, जैसे फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, देन फ्रंटल आर सम ऑफ द बोन्स. फंक्शन ऑफ हेड एंड नेक यू कैन सी बट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. मैं सबसे पहले स्किप करूँगी स्कल पे. स्कल हमारा मेजर जो टॉपिक है आज का, दैट वॉज स्कल. द स्केलेटन ऑफ हेड इज़ द स्कल. डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए इस पार्ट से कि व्हाट इज स्कल. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल बोन्स दैट आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म द क्रेनियम. क्रेनियम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज क्रेनियम, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. देन उसके बाद द टर्म स्कल ऑल्सो इंक्लूड्स द मैंडिबल और द लोअर जॉ विच इज सेपरेटेड बाय अ बोन. हाउएवर द टू टर्म्स स्कल एंड क्रेनियम जो भी है आर ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली. सबसे पहले देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैलवेरिया और ब्रेन बॉक्स और न्यूरोक्रेनियम is the upper part of the cranium which encloses the brain. It consists of skull cap, vault and the base. Difference between calvaria और facial skeleton हमको clear होना चाहिए. What is the difference between the viscerocranium and neurocranium? This is also a point of difference. उसके बाद bones of skull part clear होना चाहिए. Paired कौन सी होती है, unpaired can be asked in viva. Clear होनी चाहिए पेयर्ड और अनपेयर्ड कौन सी फेशियल स्केलेटन है. स्कल के जॉइंट्स कौन से टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले फ्यू कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं और 3 पेयर्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स होते हैं. 2 पेयर्स ऑफ सिनोवियल जॉइंट्स भी होते हैं प्रेजेंट बिटवीन ऑसाइकल्स ऑफ मिडिल ईयर, जो कि हमारी मैलियस, इनकस और स्टेप्स बोन के बीच में होते हैं. 1 पेयर इज़ द लार्जेस्ट टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. दिस मोबाइल जॉइंट परमिट्स अस टू स्पीक, ईट, ड्रिंक एंड लाफ. दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कि 1 मार्क क्वेश्चन कोई भी पूछ सकता है कि टाइप ऑफ जॉइंट्स कौन से होते हैं हमारे स्कल जॉइंट्स के बीच में. उसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है इधर से वो है 2 टाइप की लाइनिंग, दैट इज़ ब्रीड्स बेस लाइन क्या होती है और फ्रैंकफर्ट्स हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है. तो इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कहाँ से कहाँ तक होती है. जॉइनिंग द इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन टू द सेंटर ऑफ द एक्सटर्नल एक्रोस्टिक मेटस और द ऑरिकुलर पॉइंट. प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से कहाँ तक होती है, एक्सटर्नल और एक्रोस्टिक मेटस की अपर मार्जिन तक. और ये कहाँ पर होती है, इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन टू द सेंटर ऑफ द एक्सटर्नल एक्रोस्टिक मेटस. अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. ये हमारी क्या हो गया, अकूस्टिक मेटस हो गया. उसके बाद इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन, ये वाली लाइन कौन सी होती है हमारी, फ्रैंकफर्ट्स लाइन, जो कि आउटर मार्जिन, और ये हमारा इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन होती है. उसके बाद ये आउटर मार्जिन हो गई ऑफ इसकी एक्सटर्नल एक्रोस्टिक मेटस की. दैट लाइन इज फ्रैंकफर्ट्स एंड ये वाली लाइन होती है वो कौन सी होती है, ब्रीड्स बेस लाइन, और ये हमारी फ्रैंकफर्ट्स बेस लाइन. कोई भी पूछ सकता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकफर्ट्स एंड ब्रीड्स बेस लाइन. उसके बाद पिक्यूलैरिटीज़ ऑफ स्कल बोन्स, कोई भी 3 to 4 आपको क्लियर होनी चाहिए. जैसे बेस ऑफ द स्कल ऑसिफाइज इन कार्टिलेज वाई द स्कल बोन्स ऑसिफाइज इन मेम्ब्रेन. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आता है कि यहाँ पर न्यूमैटिक बोन्स और हॉलो बोन्स प्रेजेंट होती हैं. सम ऑफ द स्कल बोन्स जो होती हैं उसमें एयर सेल्स प्रेजेंट होती है. तो वो कौन सी न्यूमैटिक बोन्स कौन सी होती है, फ्रंटल और मैक्सिला. FM से याद कर सकते हो ये कौन सी न्यूमैटिक होती हैं, इनमें एयर सेल्स पार हो जाते हैं. ठीक है. उसके बाद स्कल बोन्स में और जो यूनाइट होती है मोस्टली बाई स्यूचर्स होती हैं. आगे पढ़ोगे टाइप ऑफ स्यूचर, जैसे हमारे पास कोरोनरी स्यूचर होता है. उसके बाद पैराइटल में सजाइटल स्यूचर आता है. दीज आर ऑल द टाइप ऑफ बोन. जब आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर होगा. इस पार्ट से मेजरली
ये वाली चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं। वन ऑफ द 4-5 पेक्यूलरिटीज़ क्लियर रखना, फ्रैंकफर्ट बेसलाइन और रीड्स बेसलाइन। मूविंग अहेड विद नॉर्मा वर्टिकैलिस। कोई भी नॉर्मा पढ़ रहे हो उसमें सबसे पहले उसकी बोन्स क्लियर रखो, ठीक है। नॉर्मा वर्टिकैलिस पढ़ रहे हो, उसका शेप क्या होता है। व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव द स्कल इज़ यूजुअली ओवल, सारे ओवल होते हैं। सबसे उसका शेप प्रेजेंट होना चाहिए। बोन्स, उसमें कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती हैं ये आपको क्लियर होना चाहिए। एक फाइन आइडिया होनी चाहिए हर चीज़ के बारे में। अब फ्यूचर्स आते हैं जो कि जॉइनिंग पॉइंट है कोई भी दो बोन का। जॉइनिंग पॉइंट कोई भी टू बोन्स का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, सूचर के नाम से जानते हैं। तो कोरोनल सूचर जो होता है, सजाइटल सूचर जो होता है, लैम्डॉइड सूचर और क्या होता है, मेटियोपिक सूचर क्या होता है। कोरोनल सूचर इज प्लेस बिटवीन फ्रंटल एंड टू पैराइटल बोन। सी दिस इज द डायग्राम। ये हमारी फ्रंटल बोन है और ये दोनों हमारी पैराइटल बोन है। ये वाला जो सूचर आपको देखने मिल रहा है ये हमारा कोरोनरी सूचर है। सजाइटल सूचर कौन सा सूचर होता है भैया, सजाइटल सूचर ये वाला सूचर होता है जो दो पैराइटल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। लैम्डॉइड सूचर कौन सा होता है, जो कि हमारी ये ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में होता है। मेटोपिक जो सूचर होता है वो मेन फेडेड आउट सूचर होता है। फेडेड आउट सूचर का मतलब क्या होता है, विद द ग्रोथ ऑफ टाइम इट डिमिनिश हो जाता है और किसमें ओनली 3 to 8% इंडिविजुअल में ही प्रेजेंट होता है। इट इज़ ओकेजनली प्रेजेंट इज अबाउट 3 to 8 इंडिविजुअल। इट लाइज इन द मिडल प्लेन एंड सेपरेट द टू हाफ ऑफ द फ्रंटल बोन, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट द सूचर प्रेजेंट। कोरोनल सूचर का होता है, सजाइटल का हो सकता है। आपसे कहीं भी वाइवा में पिन पॉइंट स्कल रखा होगा, वहाँ पे पूछ लेंगे ये कौन सा सूचर है, ये वाला कौन सा सूचर है। दैट शुड बी क्लियर विद यू। सम ऑफ द जो लैंडमार्क्स होते हैं इस पार्ट से आपको कौन कौन से क्लियर होने चाहिए। वर्टेक्स क्या होता है, पिन पॉइंट दिस पार्ट ऑफ अ स्कल दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वॉल्ट क्या होता है, द अपर क्रेनियम पार्ट ऑफ द स्कल। ब्रेगमा क्या होता है, मीटिंग पॉइंट बिटवीन द कोरोनल एंड द सजाइटल सूचर इन द फीटल स्कल। दिस इज साइट ऑफ द मेम्ब्रेनस गैप इज कॉल्ड ब्रेगमा। एक एक लाइन की चीज़ें हैं जो कि वाइवा में पूछी जा सकती है। वर्टेक्स क्या होता है, वॉल्ट क्या होता है, ब्रेगमा क्या होता है। लैम्डा इज द मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सजाइटल एंड द लैम्डॉइड सूचर इन द फीटल स्कल। दिस इज द साइट ऑफ पोस्टीरियर फोंटानेल दैट शुड बी क्लियर। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वर्टेक्स, वॉल्ट, ब्रेगमा, लैम्डा क्या होता है, पैराइटल ट्यूबर क्या होता है, पैराइटल फोरामेंस क्या होते हैं। सी दीज आर द पैराइटल फोरामेंस एंड देयर इज अ रिज बिटवीन दीज टू पैराइटल फोरामेन दैट, उसको हम क्या बोलते हैं, ओबिलियन बोलते हैं। आगे आएगा दिस ओबिलियन इज द पॉइंट बिटवीन द सजाइटल सूचर बिटवीन द टू सजाइटल पैराइटल फोरामेंस। ये फोरामेंस के बीच में एक सूचर वो रिज प्रेजेंट होती है, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज द ओबिलियन। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि यहाँ पर है। उसके बाद कैपेट सक्सीडम, सब वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है। कैपेट सक्सीडम इज द सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होती है ऑन एनी पार्ट ऑफ द स्कल ड्यू टू रप्चर ऑफ द कैपिलरीज ड्यूरिंग द डिलीवरी के टाइम पे। जब रप्चर होता है, रप्चर होगा, कैपिलरी ब्रेक होंगी, कैपिलरी ब्रेक होंगी, ब्लड ऊज आउट होगा, तो देर इज़ अ साइट sort of inflammation on the head of the child, जो कि आफ्टर बर्थ के 3 से 4 दिन या मोस्टली 1 वीक में बैक टू नॉर्मल हो जाता है। क्या होता है कॉपर सक्सीडम, इट इज़ द सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग ऑन एनी पार्ट ऑफ द स्कल ड्यू टू रप्चर ऑफ कैपिलरीज होंगी, ब्रेक होंगी, ब्लड यूज आउट होगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और 3 से 4 वीक में इट इज़ बैक टू नॉर्मल। दैट इज़ बीन कॉल्ड एज द कंडीशन दैट इज़ बीन कॉल्ड एज कैपेट सक्सीडम, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ से। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू इट। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस। नॉर्मा ऑक्सीपिटालिस जो होता है कॉन्वेक्स अपवर्ड्स होता है और ई साइड होता है। और प्रीवियसली जैसे मैंने बताया कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होंगी। सूचर्स आपको ऑलरेडी मैंने प्रीवियसली बता दिए, लैम्डॉइड सूचर, ऑक्सीपिटोमस्टॉइड, पैराइटोमस्टॉइड एंड सजाइटल सूचर। नेम्स क्लियर होने चाहिए, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट विद दिस पार्ट। लैम्डा पैराइटल फोरामेन ऑलरेडी एक्सप्लेन, जो कि मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जिस पार्ट से ये वाला जो फोंटानेल वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकते हैं कौन से टाइप के, कितने टाइप के फोंटानेल्स हमारी बॉडी में या स्कल में प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एंटेरोलेटरल, पोस्टेरोलेटरल, उसके बाद स्फेनोइडल, मेस्टोइडल,
टाइप के जो फंटानेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायग्राम जो कि आपको क्लियर होना चाहिए। ये वाला पॉइंट, लैम्डॉइड सूचर, लैम्डा होता है, पैराइटोमेस्टॉइड, ऑक्सीपिटोमेस्टॉइड आर द थिंग्स विच इज़ बीन रिलेटेड। हाईएस्ट नक्कल लाइन, सुपीरियर नक्कल लाइन, दीज आर द लैंडमार्क जो कि ऑक्सीपिटल बोन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर द थिंग्स विच शुड बी क्लियर फ्रॉम दिस पार्ट। सुपीरियर नक्कल लाइन, हाईएस्ट नक्कल लाइन, ऑक्सीपिटल पॉइंट, मेस्टॉइड, दीज आर द थिंग्स विच शुड बी क्लियर। और सब इंपॉर्टेंट मसल्स की अगर बात करें तो ट्रपेजियस फ्रॉम दिस पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑक्सीपिटो frontalis muscle is important from this part. So this is all about today's video. Next video में आगे के नॉर्मा एक्सप्लेन करूँगी. If you are having any doubt with this part, you can text me out on my Telegram. Do join this, like, subscribe this channel as soon as possible. Thanks for watching.